ये बहुत पुरानी बात है। एक मुल्क के एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक सादा और मेहनती आदमी अपनी बीवी हाजरा और 4 बच्चों के साथ सादा जिंदगी गुजार रहा था। सलीम बिल्कुल देहाती मिजाज का शख्स था। उसकी जिंदगी खेतों और घर के दरमियान ही गुजरती थी। खेती बाड़ी उसका वाहिद जरिया माश थी और उसी कमाई से वो अपने बच्चों और बीवी का पेट पालता था। अगर आपका दिल नर्म है तो ये कहानी यकीनन आपको रुला देगी, क्योंकि उसमें एक खामोश मगर कड़वा सच छिपा है। बेटे और बेटी में जो फर्क किया जाता है वो जिंदगी भर जख्म देता है। सलीम सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और थका हारा घर वापस आता, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने बेटे इमरान के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ती, उसकी सारी थिकन गायब हो जाती। हाजरा भी अपने बेटे इमरान पर जान छिड़कती थी। हर मोहब्बत, हर तोजा, हर नाज वो अन्ना उसी पर निछावर हो जाता। जबकि बेटियां, वो घर में सारा दिन काम करती रहते, मगर मोहब्बत भरी एक नज़र को तरसती रहते। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। अमरान अब 23 साल का हो चुका था। वो वक्त आ पहुंचा था जिसका सलीम और हाजरा बरसों से इंतजार कर रहे थे। बेटे की शादी। गांव में खुशी की लहरें दौड़ रही थीं। तीनों बहनें भी अपने भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ थीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहटों में अधूरापन था। वो एक अजीब एहसास के साथ चुपचाप रहती थीं। वो सब कुछ महसूस करती थीं मगर किसी से कह नहीं सकती थीं। सलीम की जिंदगी का मरकज सिर्फ उसका बेटा था। उसकी सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब, सारा सहारा, सब कुछ उमरान से जड़ा हुआ था। और बेटियों के हिस्से में आया सिर्फ खामोशी। उसी दौरान एक और खबर आई। सबसे बड़ी बेटी मरियम के लिए शहर से रिश्ता आया था। सलीम और हाजरा ने बगैर कुछ सोचे फौरन हाँ कर दी। ना लड़के के बारे में ज़्यादा पूछा, ना बेटी की राय ली, ना उसका दिल जानने की कोशिश की। मरियम खामोश रही, ओके, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं। यूं मरियम को भाई की शादी से पहले ही रुखसत कर दिया गया। एक ऐसे घर जहां शायद आजमाइशें उसका इंतजार कर रही थीं, लेकिन अल्लाह ने करम किया। उसका शुवहर निहायत नेक और ख्याल रखने वाला निकला। वक्त गुजरा। अमरान की शादी भी हो गई। सलीम और हाजरा खुश थे कि अब बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। बेटियां भी अपने अपने घरों की हो गईं और यूं सलीम और हाजरा अपने बेटे और बहू के आस उम्मीद से जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन किस्मत का रंग बदल गया। अमरान का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। उसके बोलने का अंदाज सख्त होता गया। पहले की मोहब्बत और नरमी कहीं खो गई। रफ्ता रफ्ता वो माँ बाप से ऐसे पेश आने लगा जैसे वो उसके लिए बेमानी हो। फिर वो दिन भी आया जब उमरान ने गुस्से में आकर अपने वालिद पर हाथ उठा दिया और बीवी को लेकर घर छोड़कर चला गया। सलीम और हाजरा अकेले रह गए। घर वीरान हो गया। चूल्हा कभी जलता, कभी नहीं। हाजरा की बढ़ापे ने उसे कमजोर कर दिया था और सलीम भी दिन बदन लागर होता जा रहा था। जिस बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान किया था वही बेटा उन्हें तन्हा छोड़ गया। बेटे की बेजा खर्चियां और लापरवाही उसे भी बर्बाद कर चुकी थीं। वो बार बार आता और माँ बाप के नाम की जमीनें बेचता जाता। सलीम और हाजरा खामोश खड़े देखते रहते। आंखों में आंसू थे मगर जबान पर ताला। आखिरकार सलीम के पास सिर्फ एक छोटा सा घर और घास का एक नन्हा सा खेत रह गया। ऐसे में एक दिन मरियम अपने वालिदैन की खैरियत मालूम करने आई। घर का मंजर देखकर उसके आंसू थम न सके। वीरान घर, नमी जद्दा दीवारें, खाली बर्तन और वालदीन नहीफ और बेसहारा। मरियम तड़पकर माँ बाप के करीब बैठ गई। उसने अपने शोहर की तरफ देखा और कहा, मैं अपने वालदीन को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। मैं यही रहूंगी। उसका शोहर भी नेक दिल था। वो मुस्कुराकर बोला, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। यूं मरियम अपने दो छोटे बच्चों के साथ वालिदीन के पास रहने लगी। घर में एक बार फिर हंसी लौट आई। सलीम के खेत का सारा काम दामाद ने अपने जिम्मे ले लिया। दो छोटे नवासे नानी और नाना के साथ खेलकर उनके जख्मों पर मरहम रखने लगे। एक दिन खेत में काम करते हुए सलीम गिर पड़ा। शदीद चोटें आए। मरियम के आंसू थमते न थे। सलीम ने अपनी बेटी को देखकर लर्जती आवाज में कहा, बेटी, मैंने तुम्हें कभी वो मोहब्बत न दी जिसकी तुम हकदार थी। मैंने हमेशा बेटे को फौकियत दी, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होते, बेटियां रहमत होती हैं। मरियम ने बाप को सीने से लगाते हुए कहा, ऐसी बात ना करें अबा। आप हमारे लिए जन्नत का दरवाजा हैं। वक्त गुजरता गया। मरियम की बहनें भी माँ बाप की खिदमत के लिए आने लगे। घर एक बार फिर मोहब्बत से भर गया। और फिर एक दिन सलीम और हाजरा दोनों दुनिया से चले गए, मगर अपनी बेटियों के कंधों पर सर रखकर। वही बेटियां जिन्हें बरसों तक कमजोर समझा जाता रहा।